अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी। आप देख रहे हैं खबर अक टीवी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेवात में एक बहुचर्चित मामला चल रहा है, शोएब हत्याकांड मामला, और उसी मामले को लेकर जहां गांव रहपुआ और कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्ष और उन्होंने मिलकर एक अभी प्रदर्शन किया था, उसको लेकर अब मैं पापड़ा गांव आया हूं। पापड़ा गांव की जिस लड़की के ऊपर बता रहे हैं कि वो मर्डर हुआ था या आत्महत्या हुआ था, क्योंकि वहाँ एक पेड़ से लटका लटका हुआ मिला था वो शव जो है। अब यहाँ पर क्या उसकी सच्चाई है, क्या मामला है, यहाँ वो लड़का कैसे आया, क्या है? फिलहाल मेरे साथ जो है मौजूदा सरपंच खलील अहमद हैं, पूर्व सरपंच मुकर्रब हैं, और पूर्व सरपंच जो है क्या नाम है सरफुद्दीन है, और गांव के मौजूद आदमी है, और ये उन लड़की के दादा हैं। सारी चीज़ अभी मेरे पास हैं, सारी चीज़ें अब लोगों से बातचीत करेंगे, क्या सच्चाई है, क्या मामला है। तो सरपंच साहब, ये जो मामला हुआ है, आपके गाँव के 4 लोगों के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज किया है, क्या सच्चाई है, क्या है मामला? और आपको कब पता चला ये? देखो, मेरे को उसी दिन अर्ली इन द मॉर्निंग पता लग गया था, तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था इंस्पेक्टर साहब को। जहाँ तक ये रहपोवाड़ा को आरोप है कि मारा है, ये बिल्कुल निराधार। इसको हम अभी झूठ ही मानते हैं, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिस्रा रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो उससे ये साबित होगा कि मरा है या मारा है। अब रही दूसरी बात कि जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन तो हम भी कर सकते थे कि हमारे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। जहाँ तक महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, उसका ये फर्ज बनता था कि वो मेरे गांव में आए और सच्चाई तक जाए, तब उसको इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए था। और गैर जिम्मेदाराना बात जो रहपो वालों ने की है, उसका मैं बहुत दुख है कि उन्होंने हमारे जिम्मेवार आदमी के साथ उन्होंने जो मिसबिहेवियर किया है, वो बहुत ही गलत है। नहीं और आखिर हम खुद आखिर नहीं। नहीं, आखिर जो मर्डर हुआ है, आपके गाँव का हुआ है, गाँव में हुआ है, जी, वो कैसे पता चला आपको? कैसे मानते हैं कि वो मर्डर नहीं, क्या नाम, आत्महत्या? कैसे, किन कारणों के लेके मानते हैं लोग ऐसे? देखो, जहाँ तक मर्डर की गुत्थी का सवाल है, देखो वो तो जांच एजेंसियों का काम है। हमने जो अपने लेवल से गांव में इंक्वायरी की है, छानबीन की है, जिम्मेवार आदमियों से मिले हैं, बच्चे से मिले हैं, तो हमें अपने गांव का आदमी कोई भी दोषी नजर नहीं आता। तो क्या चाहते हैं आप जी? हम ये चाहते हैं, हम प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। जो प्रशासन इंक्वायरी करेगा उसको वो हमारे मान्य होगी, जो रिपोर्ट आएगी वो हमें मान्य होगी। अगर इन बिटवीन कोई ऐसा केस सामने आ जाता है कि मेरा गांव का कोई दोषी पाया जाता है, तो पूरी बिरादरी का हमारा यह फैसला है कि उसको पकड़ के हम प्रशासन को दे देंगे। प्रशासन से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। बिल्कुल, अगर जाँच में उनका गाँव का कोई भी दोषी पाता है तो पंचायत का, आज इसी को लेकर पंचायत हुई है, और उसको प्रशासन के आने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा उनको प्रशासन के सौंपेंगे। वही हमारे साथ दूसरे सरपंच हैं मुकर्रब। मुकर्रब, ये जो लड़के का मामला है, रहपा गाँव का रहने वाला है और आपके गाँव में वो मिला है, क्यों आया था? क्या कारण है? क्या संबंध था? क्या कोई रिश्तेदारी है, क्या ताल्लुकात? क्या कहेंगे इसके बारे में? यहाँ जो है ये है पानी का टैंकर का काम करता था जी। और ये इसका जो चाल चलन था, बिहेवियर था, वह पहले ठीक ही नहीं था, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी जो इन्होंने भी दिखाई थी। तो वो हमारे गांव की तो है नहीं, क्योंकि यूपी वालों की है वो भी गलत है। और उसमें भी मतलब जो कहा गया है, वो इस लड़के को रोकने के लिए ही कहा गया है। किसी ने भी कहा है, लेकिन इन आदमियों ने नहीं कहा जो ये लोग हैं। दूसरा, हमने कई दफ़ा उनकी गलत हरकतें देखी हैं, गाँव वालों ने कई दफ़ा कहा है कि भाई ये लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है और ये हमारे गाँव में नहीं आना चाहिए। दूसरा ये है जी कि इन्होंने हमारी जो बेटी की वीडियो वायरल की है, वो वीडियो गलत वायरल की है। और जो जिलाध्यक्ष यहाँ आई, उन्होंने भी गलत किया है जी, क्योंकि बेटी का मामला हमारा है और वो उसको सोशल मीडिया पे उठा रही है कांग्रेस की, क्या रजिया बानो क्या नाम लेते हैं उसका। तो उन्होंने भी ठीक नहीं किया जी हमारे साथ, और जो भी मामला है सरासर गलत है। और ये उन्होंने आत्महत्या की है लड़के ने, मैं कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन अगर मान ले हमारे आदमी दोषी पाए जाते हैं तो हम तैयार हैं। तो वो आत्महत्या की है, वो जो जहाँ वो लड़का पाया है, गाँव से कितनी दूर है? कब पता चला था? कैसे, क्या कहेंगे? गाँव में तो सुबह पता लगा जी, जैसे लोग खड़े हुए, देखा कि कोई पेड़ से लटका हुआ है, तो जाके देखा जी, किसी ने बताया कि भाई ये तो हमारे गाँव में टैंकर का काम करता है, पानी का काम करता है। तो जब पता लगा जी वहाँ जाके है नहीं। तो क्या इसकी सूचना गाँव में दी या पुलिस को दी? कैसे पुलिस करें? को दी, पुलिस को, सरपंच ने दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी।
और पुलिस भी हमें मतलब ये है कि पूरी वो कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सही कर रही है पुलिस जो भी कर रही है, और हम प्रशासन के साथ हैं, जैसे भी प्रशासन करेगा हम उसके तो अभी जो है बात आ रही है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई मर्डर हुआ है, तो आप लोगों ने भी पंचायत में जैसे आज भी है, पहले भी पता किया होगा, तो पहली नजर में आप क्या मान रहे हैं? क्या मर्डर मान रहे हैं कि आत्महत्या ना जी ना। फिर अगर आत्महत्या की बात आती है, आखिर क्यों करता हुआ आत्महत्या? क्या कारण क्या नजर आया आप तक? अब यह तो जी प्रशासन जाने जी, आई समझ में, लड़की को प्रेस करता था कि भाई मोसू जो है शादी कर, आई समझ में, और इस वजह से लड़की ने मना कर दिया कि मैं तो तेरे साथ नहीं भागूंगी। इस वजह से उन्होंने, हो सकता है कि उसमें की हो जो उसमें, क्योंकि गोली भी मिली है उसकी उससे, और वो नशेड़ी था जी। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं ना, 19-20 साल के ज्यादातर नशेड़ी हुए पड़े हैं समाज में, मतलब ये कि नशेड़ी था जी पूरा पट। वो लड़का नशेड़ी था, गांव में टैंकरों से पानी भरता था, घरों में आना जाना था, इसी को लेकर जो है उसका ये संपर्क हो गया। अब ये जो सरपंच साहब जो नशेड़ी था, तो क्या इसकी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या वो उसकी हरकत सही नहीं थी लड़की की? क्या इससे पहले भी उसकी शिकायतें मिली हैं गांव में कुछ जो है? जैसा वीडियो छूट रही है उस हिसाब से पता लगता है कि वो वीडियो है कहाँ की, ये तो मुझे नहीं पता। सुनी हमने भी है वो, और इस गांव में वो पानी का काम करता था। अब वो कैसे मरा है ये तो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जो है अपना छांट करे इस बात की। हमारे गांव का कोई आदमी अगर निकलता है तो हम जिम्मेदार है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा है। प्रशासन हमें बताए कि भाई उनका नाम है, हम पेश करने को तैयार हैं, तफ्तीश करे पुलिस, हम तैयार हैं। इनका कोई दोष नहीं है, कैसे मरा, जंगल में मरा, आके कहाँ से मरा, नशे टाइप में था, तो ये जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है। वही इसके मामला जिस तरीके से सरपंच ने उस लड़के को पेड़ से लटके हुए की सूचना दी थी, और सूचना देने के बाद आप लोग जो है क्या नाम है पुलिस के कहने पर थाने गए थे, जी तो सुनने में आया कि वहां आप लोगों के साथ कुछ अवैध व्यवहार या मारपीट की गई थी। क्या सच्चाई है, क्या मामला है वो? देखो, ये 100% फैक्ट है। मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, मैंने संपर्क किया था, उन्होंने हमें, प्रशासन ने बुलाया था अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम गए थे, और उन्होंने जो व्यवहार किया वो तो प्रशासन के सामने ही है कि हमारे ये बड़े बूढ़ों की कितनी बेइज्जती की है। और हम चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी बेइज्जती की है उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके तभी हमें संतुष्टि हो सकती है। हमने तो संयम इसलिए रखा, गांव तो हमारे भी थे, 22 का आदमी हूं मैं, कोई कबूतर का बच्चा तो नहीं कि ये मुझको वो कर देंगे। मैं तो ये सोच रहा था, कल मैंने डीएसपी साहब से भी कहा था, इंस्पेक्टर साहब से भी कहा था खुली मेज पे, इनका एक गांव है तो मेरे 22 गांव हैं, मैं छिरकलोतपाल का आदमी हूँ। हमने तो इसलिए ताकि इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा ना पड़े। हम मानते हैं उनका बेटा मरा है तो दर्द हर आदमी को होता है, दर्द हमें भी है कि हमारी बेटे को इस प्रकार सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमियों को जो इस प्रकार के बहन बेटे को मुद्दों को भी सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल एक गलती और सीना जेरे वाली बात है। ठीक है, बात बता रहे हैं कि दुख हुआ है, मर्डर हुआ है, उसका दुख वो है। सरपंच साहब आप भी साथ थे, क्या हुआ था मामला, किस तरीके असल से में हम आप बेटी को लेके गए थे जी वहाँ सारे, और हम जो है, लड़की हमारे साथ थी, हम थाने में गए, मुइज़्ज़ान आदमी थे गांव के सब। तो एकदम से कम करीब 150-200 आदमी आए, और आके नुकी आगे पापड़े वाले, और उन्होंने एकदम चढ़ाई कर दी हम पे, और हमारे 8-10 आदमी के चोट लगी है। ये हाना के चोट वाले से बात कराओ। हाँ, तो हम जी भगना भारी हो गया जी हमारा वहाँ से, और लड़की को भी हम फिर निकाल के लाए। फिर दूसरे दिन हम लड़की को वहाँ लेके गए। अच्छा एक आरोप लगा रहे हैं वो कि भाई जो लड़की जो उससे संबंध में थी, उस लड़की के बजाय दूसरी को पेश किया गया है। ना जी इसमें ना, क्या ये सच्चाई है, किस ये तरीके सरासर से? गलत है जी। उस लड़की को काली नाम लेते हैं, काली, वैसे प्यार से जैसे हाँ, गांव में उपनाम काली कहते हैं, वैसे लड़की वही है जी। वो गलत है उनकी, वो है जो वही लड़की है, दूसरी लड़की नहीं है। तो दोबारा पूछताछ तो करना है। वही जो है इस तरीके हमारे पास उस लड़की के दादा मौजूद हैं, और उनसे भी पूछेंगे कि उस लड़के का कैसे आना जाना था। क्या नाम है आपका? हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद, ये बताओ जो हैपा गांव का था वो लड़का शैब, उसका घर है, किस तरीके से आना जाना था? क्या आप लोगों को पता नहीं चला था कि भाई हमारे लड़के के साथ इस तरीके से ये हरकत हो रही है? कैसे पता चला, कब नहीं, पता हमने चला? कुछ पता नहीं देखा। हम तो देख ना, घर देखो ना, दुकान में सौदा लेके चल जाएगा, ना हमने छोड़ी देखी ना वही देखा। मैं तो अपनी जुबान से ये गया सरपंच साहब, मैंने ना देखा। जब मुझे पता पड़ जाती तो फिर बात ही जाती। तो आप इस तरीके मतलब मर्डर का इल्जाम आप लोगों पर लगा है, हाँ। और आप लोगों के नाम है उसमें। क्या चाहते हो, किस तरीके से, क्योंकि आपके कितने बेटे हैं,
कहाँ है, कैसे है, जिनका नाम आए हैं, कैसे कहेंगे? मेरो एक दोनों बेटा गाड़ी पे हैं, कोई नहीं। एक ड्राइवर है। हाँ ड्राइवर है, और उनकी वो भी अभी दिल्ली वो पहुँचे हुए हैं। और ये पोता है वो हिंसरो बराबर, और मेहरबानी है दो, मेहर बुड्ढा बुड्ढा, और कोई नहीं है। मतलब जिनका FIR में नाम क्या है, दो बेटे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं। बेटा आपके पास यहाँ था नाबालिग है, वो भी नाबालिग है वैसे भी। तो इसका मतलब ये आरोप आप कैसा मानते हैं? झूठा मानते हैं कि आप लोगों पे मर्डर का आरोप लगाया है? झूठ मानते हैं। क्या चाहते हो आप? आप हम लोग फैसला चाहिए, इंसाफ हो जाए। इंसाफ। हाँ बिल्कुल जो है ये दादा कह रहे हैं कि भाई इसकी पुलिस जांच करे, इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो मर्डर का मामला आरोप लगाया उनके बेटों पे, वो दोनों ड्राइवर हैं, वो बाहर से और आज भी बाहर है। एक पोता है उनके साथ सो रहा था, वो नाबालिग है। जाहिर है कि ये अभी या तो पुलिस ने ये जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया 302 का, या दबाव में किया है, और ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कौन कौन आरोपी है। तो सरपंच साहब आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सारी चीजें हुई है, गांव में पंचायत में हुई है, गांव के लोगों ने बातचीत भी करी है, तहकीकात भी की है, और आप लोग क्या सच्चाई सामने आई है, क्या कहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस अपनी जांच करे और निर्दोष कोई ना फंसे, और जिन लोगों को ये कोई अंजाम दिया है घटना को, या वो खुद बनाए, वो पुलिस ये जांच का विषय है। हम तो यही चाहते हैं। हमारा गांव का तो कोई आदमी इसमें मुझे नहीं लगता। और इनके जो परिवार का मामला, जो लड़की का दादा कह रहा है, इसके जो दो बेटे हैं वो ड्राइवर हैं, वो हैं ही नहीं यहाँ, उनका भी नाम लिख दिया है, हैं? ये एक छोटा बच्चा है जिसका नाम लिख रहा है, वो इसके पास सो रहा था, तो इन्हें क्या पता इनका तो ये कोई सरपंच साहब एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, कोई धमकी देने की, क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन था, क्या उसकी जांच वो पड़ताल हमारे की? नहीं है जी, ना इनकी है, और हमें उसकी कोई पता नहीं है किसकी है। वो भी जांच कर ले। और यूपी की आदमी की आवाज़ है उसमें, आप गहराई से देखो तो, और यूपी की लोगों की आवाज़ है उसमें। हमारी कोई वो नहीं है, वो गलत है वो। अच्छा, वो गलत वो कर रहे हैं। तो सरपंच साहब जिस तरीके से आपने देखा है कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो पेड़ से उसको जो है ना मार के लटकाया गया है, उसके पैर जो है घुटने नीचे टिके हुए थे, ऐसे मौत नहीं हो सकती, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके विषय में तो मैं यही कहूंगा, जो जांच एजेंसी है उन्होंने जो डॉक्टर साहब आए हैं, पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन करे। मैंने बार बार फिर ये कह रहा हूं मैं अपने गांव की तो तरफ क्या से। फोरेंसिक लैब की टीम भी आई थी क्या? जो हाँ बिल्कुल आई थी, डॉक्टर भी आए थे, पोस्टमार्टम भी हुआ है, वो रिपोर्ट आ जाएगी अगर हम। पोस्टमार्टम बताने के पुलिस ने जो है बोर्ड से कराया है, तो क्या संतुष्ट है आप बोर्ड हाँ से हम कराने? बिल्कुल संतुष्ट है, पुलिस की कार्रवाई से भी संतुष्ट है। तो बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, केवल एक वजह के लिए कि इंसाफ मिले। अगर उनके गांव का कोई दोषी है तो पुलिस यहाँ ना आए, बल्कि जिसके भी नाम दे उसको दोषी हो पुलिस के हवाले करेंगे, और वो पीड़ित परिवार के साथ भी है, यहाँ परिवार के साथ है, लेकिन इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं पुलिस की जांच में ये मामला कितना था। वहीं जो है गांव के कुछ लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इस मामले में। क्या दादा ये बताओ कि आप जो गांव में ये घटना हुई है, आपके गांव के 4 लोगों के नाम मर्डर में शामिल हुआ है, और ये आरोप लगे कि भाई आपके गांव में माया, क्या कहेंगे? तो आप भी काफी सरासर झूठ है, वो बच्चा ही ना है, और वो तो आप मरा है। गांव से कितनी दूर है वो जहाँ पर हुई? दूर है, जंगल में है जी, वो तो 10-12 किलो हट के। तो अयूब साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो है गांव में जो मर्डर का इल्जाम आप लोगों पर लग रहा है? ऐसे जी हम तो खबर लगी जब होन गया तो गांव से बहुत काफी दूर है, मामले का नजदीक है, और उन्होंने चलिए जी। तो आप लोगों ने तहकीकात की होगी, कैसा मामला, किस तरीके से नजर आया, क्यों उसने अपने आत्महत्या की, अगर आत्महत्या की है? ऐसी नशेड़ी है जी, वो गोली वोली पाई वहाँ पे और अपना आप फांसी ले लिया उन्होंने। तो सुनने में आया है कि भाई वो लड़की पे शादी के लिए प्रेशर डाल रहा था, क्या इसमें सच्चाई आई है, कई बात सामने आई है? हाँ जो डाल रहा है उसमें वो लड़की नाच गई। लड़की पे दबाव दे रहा हो, लड़की पे दबाव दे रहा हो, कहते मेरे साथ भाग के शादी कर, और नहीं मैं मरूंगा। वो रूख में भी चढ़ गए, लड़की हूँ आ गई है, फिर वो गिरो है ना गिरो है, कैसे हुए कैसे ना हुए, या कि ना कैसे काम। बिल्कुल आरोप है गांव वालों का भी, और ज्यादातर के भाई वो नशा का आदी था, उसकी जेब में गोलियां भी पाई हैं, और वो पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। अच्छा सरपंच साहब एक चीज और है कि उसके पास फोन थे, जूता चप्पलें थी, वही वहां मिली है? हाँ, दोनों फोन किस तरीके वहीं रखे हुए थे, ऑन स्पॉट वहीं थे फोन उनके। तो क्या वो फोन पुलिस को दे दिए हैं? हाँ पुलिस को दे दिए, पुलिस आई हैंड ओवर कर दिए पुलिस। तो क्या जो अगर मान ले उसको किसी ने धमकी दी होगी, या उसको कोई बुलाया होगा, या कोई मोबाइल में भी शायद इस चीज
जांच के लिए हो सकती है, अब क्या ये तो कहेंगे? जी जांच करके पुलिस ही बताएगी इस बात को, तो कब फोन आया तो अब कब तक नहीं पुलिस आया। की कोई बात आई हो, पुलिस ने कुछ कहा हो, नहीं, पुलिस ने आपसे कुछ कोई नहीं कहा। डिमांड ना, करी ना, हो ना, ना, किसी? ना, किसी उसकी नहीं आई। पुलिस का यह आया कि भाई तुम्हें हाजिर करने पड़ेंगे, तो जब वो बुलाएँगे हम जाने के लिए तैयार हैं, हाजिर हो मतलब जिस भी आरोपी की अगर हाजिर हाँ। कहेंगे तो आप हाँ, बिल्कुल हम पूरा सहयोग करेंगे जी, पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, पूरा गाँव। बिल्कुल गांव एकमत है, यानी कि दोषियों के साथ नहीं है, और जो भी अगर दोषी होगा, अगर गांव का पाया जाता है तो उसको पुलिस को खुद हवाले करेंगे, लेकिन निर्दोष को किसी भी कीमत पर फंसने नहीं देंगे। और ये गांव वालों का एक पंचायत हुई है, कहा है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। पुलिस पे भी उम्मीद है कि पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करे और सच्चाई को लेके आए और उसके तथ्य सामने लेके आए। अगर किसी को दोषी बनाती है तो उसके तथ्य होने चाहिए, और अगर कोई निर्दोष है उसके भी तथ्य होने चाहिए। अब देखते हैं पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। देखते हैं खबर टीवी। नमस्कार, शुक्रिया।